दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज सीखते हैं कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म कैसे भरिएगा। ऑनलाइन करने से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म को कैसे भरिएगा, सबसे पहले दोस्तों अपना फॉर्म ओपन कर लीजिएगा। यदि आपके पास नहीं है तो मेरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से PDF रहेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा कास्ट सर्टिफिकेट का। दोस्तों, ये वीडियो SC और ST के लिए है, जो है फॉर्म कैसे भरते हैं उसके लिए वीडियो है। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको आवेदन का पत्र, यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र हेतु, यहाँ दोस्तों आवेदक जो आप जिसका नाम से अप्लाई या आप बना करवा रहे हैं उसका नाम यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आधार संख्या, यदि उसका आधार संख्या है तो आधार संख्या यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ साइड में दिया हुआ है, यहाँ पर फ़ोटो या फ़ोटो दीजिएगा पासपोर्ट साइज़ का। उसके बाद जब मोबाइल नंबर है तो दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर। उसके बाद दोस्तों यहाँ जन्म तिथि, जन्म जो डेट ऑफ बर्थ कितना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। दोस्तों यहाँ पुरुष या महिला, यहाँ पर दोनों में से किसे चूज कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ तो SC के लिए अनुसूचित जाति और ST के लिए अनुसूचित जनजाति। तो दोस्तों यहाँ पर ST के लिए बनाना चाहते हैं तो अनुसूचित जनजाति यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद दोस्तों उपजाति में क्या है, जिस तरह हम लोग अनुसूचित जनजाति से आते हैं, यहाँ जिस तरह हम लोगों का जाति हो है, तो आप लोगों का क्या है दोस्तों, यहाँ से अपना उपजाति क्या है, संताल है, मुंडा है या महाली है, से आप क्या है यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ धर्म में जिस तरह हम लोग का सरना आता है, उसके बाद जो किसी का हिंदू आता है तो यहाँ पर अपना जो जैसे धर्म होगा यहाँ पर धर्म भरिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवासीय पता जो दोस्तों अभी आप जहाँ पर है, तो दोस्तों अभी हम अपना गांव का नाम दोस्तों यहाँ गांव, प्रखंड, डगर, उसके बाद ज़िला यहाँ पर भरिएगा, इस तरह से भरिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ पर अस्थाई पता जो आपका परमानेंट एड्रेस, जैसे परमानेंट एड्रेस हुआ गांव आपका कहाँ है, उसके बाद प्रखंड दोस्तों प्रखंड, उसके बाद डगर, उसके बाद दोस्तों यहाँ थाना, उसके बाद अनुमंडल, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ज़िला भरिएगा। उसके बाद दोस्तों पिन कोड, उसके बाद राज्य। उसके बाद दोस्तों यहाँ वर्तमान पता में गांव सेम वही एड्रेस यदि आपका है तो यहाँ पर दोनों ऐसे ही सेम भरिएगा। यदि उसका अलग है तो अलग अलग भरिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पिता का नाम जो आवेदक जो एप्लीकेंट है, जो आवेदक जिसका भर रहे हैं उसका पिता का नाम यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद दोस्तों पिता का जाति क्या है दोस्तों, जिस तरह पहले हम वो भरे थे तो यहाँ पे आप अपना वो भर सकते हैं। उसके बाद माता का क्या नाम है, उसके बाद दोस्तों यहाँ अपना पति का क्या नाम है और पति का जाति, इस तरह भरिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ 15 नंबर में आपको 15, 16, 17, 18 रहने दीजिएगा। यदि आपको पता है तो क्रम संख्या यहाँ भरिएगा, उसका संकल्प संख्या भरिएगा। उसके बाद दोस्तों सारा चीज़ भरने के बाद इस तरह मैं प्रमाणित करता हूँ या करती हूँ ऊपरी विवरण मेरे जानकारी में सत्य है। अगर यदि गलत पाया जाता है तो उसके आधार पर मेरे पर कार्रवाई होगा। यह सारा डिटेल पढ़ लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आवेदक का जो है उसको यहाँ पर हस्ताक्षर कराइएगा। उसके बाद पिता या माता यहाँ पर है तो यहाँ पर हस्ताक्षर कराइए। यदि आवेदक आवास कराने की स्थिति में कोई भी यहाँ कर सकता है, जिसका गार्जियन कोई है वो यहाँ पर करवाइएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर होने के बाद साव घोषणा पत्र, उसके बाद स्वयं से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्या पिछड़ी वर्ग, अनुसूचित 1, पिछड़ी वर्ग, अनुसूचित 2 प्रमाण पत्र है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं उसका जो जिसका आवेदन दे रहे हैं उसका नाम भरिए, उसका पिता का नाम। उसके बाद भरने के बाद यहाँ झारखंड राज्य का स्थानीय निवासी हूँ और मैं और मेरा पूर्वज दिनांक 10/8/1950 अनुसूचित जन 6/9/1950 अनुसूचित जनजाति या 10/11/1978 अत्यंत पिछड़ी वर्ग या पिछड़े वर्ग के पूर्व से झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा से अवस्थित पते गांव, यहाँ पर अपना गांव भरिएगा। उसके बाद प्रखंड भरिएगा, उसके बाद डगर भरिएगा, उसके बाद थाना भरिएगा, उसके बाद अनुमंडल, उसके बाद जिला और पिन कोड, राज्य निवासी हूँ रहे हैं अथवा यहाँ पर भरिएगा। मैं आप जो जिसका भर रहे हैं उसका भरिएगा। उसका पिता राज्य यहाँ पर भरिएगा, उसका कि मूल निवासी हूँ और मेरा पूर्वज व्यवसाय पैसा आजीविका अन्य प्रयोजन हेतु
अपराजित होकर झारखंड के राज्य में वर्ष, तो यहाँ पर अभी जो 2024 चल रहा है दोस्तों, यहाँ से लगातार निवासित हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ। मेरे आधार, यदि आपका यदि आधार संख्या है तो यहाँ पर भरिएगा, मोबाइल नंबर दोनों भरिएगा। उसके बाद फिर गांव का प्रखंड थाना सब पता यहाँ पर इंटर भरिएगा। उसके बाद सारा चीज़ भरने के बाद यहाँ पर 5 नंबर पर मैंने अनुसूचित जाति पर साधारण जनजाति अत्यंत पिछड़ी वर्ग अनुसूचित 1 या पिछड़ी वर्ग अनुसूचित 2 कोटि की उपजाति, जिस तरह उपजाति में आपका कौन सा आता है तो दोस्तों यहाँ पर अपना हो, यहाँ पर हम लोग हो से आते हैं तो यहाँ हो कीजिएगा। अब जो आते हैं उस पर अपना यहाँ पर भरिएगा। उसके बाद दोस्तों अनुसूचित मैं प्रमाणित करता या करती हूँ कि मैं मौजा या मौजा अपना जो गांव का है वह गांव का नाम डालिएगा। उसके बाद खाता संख्या, आपका खाता जो संख्या है उसके बाद प्लॉट संख्या डालिएगा। आपका जो खतियान में है खाता संख्या क्या है, प्लॉट संख्या भरिएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो वार्ड है या पंचायत, यहाँ पर पंचायत भरिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ खतियानी रहता है, उसका नाम डालने के बाद का उस आवासीय हूँ। उसके बाद खतियानी रहता का नाम जो है उसका यहाँ पर रहता का नाम ले गया। उसके बाद दोस्तों नीचे पर यहाँ पर वंशावली बनाइएगा। वंशावली बनाने के लिए आपको दोस्तों जो खतियान या पर्चा में जिसका नाम है उसका यहाँ पर नाम दीजिएगा। उसके बाद दूसरी पीढ़ी, उसके बाद जैसे परदादा या दादा का नाम यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पिता का नाम, उसके बाद जो आवेदक है वो आवेदक का नाम यहाँ पर डालिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका मुंडा या ग्राम प्रधान या मुंडा से आप सिग्नेचर करके यहाँ स्टाम्प करवा लीजिएगा। देखिए दोस्तों, अपना वंशावली बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर जिस तरह 7 नंबर पर दिया हुआ मैं मेरे परिवार झारखंड राज्य में अस्थायी तौर पर निवासित हूँ अथवा भूमिहीन है तथा मुझे देश के किसी भी अन्य राज्य से आरक्षण का लाभ प्राप्त करने की हेतु जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया गया है। अब प्रमाणित करके यहाँ जितना भी है सत्य असत्य को यहाँ पर ही करने के बाद जो आवेदक का आपने फॉर्म भरा है उससे यहाँ पर साइन करवाइएगा। इस तरह भरने के बाद दोस्तों यहाँ से आप इस तरह प्रज्ञा केंद्र पंचायत, देखिए दोस्तों यहाँ से अपना जो पंचायत है उसको भरिएगा। पत्रक संख्या रहने दीजिएगा। शपथ पत्र यहाँ से दिनांक भरिएगा। उसके बाद जिसका आवेदक का नाम भरिएगा, पिता का नाम भरिएगा, ग्राम भरिएगा, पोस्ट पंचायत, थाना, उसका जिला, उसका स्थानीय निवासी हूँ भरिएगा। उसका जो खाता नंबर, उसका जो मुआवजा नंबर, उसका रखवा कितना एकड़ रखवा है भीगा भरिएगा। उसके बाद मेरा पूर्वज किसके नाम पे है यहाँ पर नाम खतियान पर जो रायता के नाम पे है यहाँ पे दर्ज कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ सारा चीज़ करने के बाद घोषणा कीजिएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर वंशावली तैयार कीजिएगा। यहाँ वंशावली में आपका मान लीजिए परदादा का नाम है, उसका डालने के बाद दोस्तों यहाँ फिर से आपका दादा का नाम डालिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से अपना पिताजी का नाम डालिएगा। उसका दोस्तों यहाँ पर जिसका आवेदक डाल रहे हैं उसका डालिएगा आवेदन। उसके बाद दोस्तों यहाँ से इस तरह बनाने के बाद यहाँ ईरो लगा दीजिएगा दोस्तों वंशावली में। उसके बाद यहाँ पर आवेदक लिख दीजिएगा दोस्तों। इस तरह से भरने के बाद यहाँ भरिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ प्रधान, मुखिया या वार्ड सदस्य यहाँ से साइन करवाइएगा। उसके बाद दोस्तों आवेदक जो है उसको यहाँ पर साइन करवाइएगा। इस तरह से आपका जो फॉर्म है कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्म भरना हुआ उसका कंप्लीट हो गया। फिर इसको जाके आप प्रज्ञा केंद्र में जमा कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करवाइएगा। दोस्तों वीडियो का जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल में नया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।